आज का जो वीडियो लेक्चर हम शूट कर रहे हैं वो हम SCR का VI कैरेक्टरिस्टिक्स को प्लॉट करेंगे। ठीक है। तो SCR का जो VI कैरेक्टरिस्टिक प्लॉट करेंगे तो बेसिकली हमको क्या करना है कि ये तो जानते हो कि तुम्हारा SCR हुआ। तो पहले हम SCR को ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा SCR हो गया। तो SCR के अक्रॉस का वोल्टेज को तो जानना ज़रूरी है, क्योंकि SCR का VI कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करने के लिए SCR में कितना करंट फ्लो कर रहा है वो जानना ज़रूरी होता है, और SCR के अक्रॉस में वोल्टेज कितना है वो जानना ज़रूरी होता है। तो एक काम करते हैं कि SCR के अक्रॉस में एक वोल्ट मीटर को कनेक्ट करते हैं। कर सकते हैं। ये वोल्ट मीटर का काम क्या होगा, SCR के अक्रॉस में कितना वोल्टेज है उसका इन्फॉर्मेशन ये रखेगा। ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे एक एमीटर कनेक्ट करते हैं। बताओ ये एमीटर कौन से करंट को मेजर कर रहा होगा? ऊपर से जो करंट यहाँ से होते जा रहा होगा वो करंट का नाम क्या है? एनोड करंट। ये एनोड पॉइंट हुआ, ये कैथोड पॉइंट हुआ, ये गेट पॉइंट हुआ। तो ये एमीटर का काम होगा कि यहाँ से जो एनोड करंट आएगा उसको मेजर करने में हमको हेल्प करेगा। ठीक है। और तुम जानते हो कि हमको एक लोड की ज़रूरत होता है, तो यहाँ पे हमने एक लोड इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है। और यहाँ पे हमने एक HVDC सप्लाई यूज किया है। HVDC सप्लाई, ये भी एक वेरिएबल सप्लाई हुआ। 110 वोल्ट तक हम इसको वेरी करके जा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ से ऊपर में प्लस है, नीचे में माइनस है, मतलब ये हमारा ग्राउंड पॉइंट हो गया, ऊपर में प्लस पॉजिटिव पॉइंट हो गया। तो जब ये HVDC सप्लाई से कनेक्ट कर दोगे तो ऐसे करके करंट फ्लो करेगा कि नहीं? यस सर। करेगा। तो वही करंट को मेजर करेगा एमीटर, और थायरिस्टर के अक्रॉस का वोल्टेज को मेजर करेगा ये वोल्ट मीटर। तो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो मतलब इसका एमीटर का ये वाला पॉइंट प्लस हुआ तो ये वाला पॉइंट माइनस हुआ। याद रहेगा? यस सर। ओके। क्या अभी तक हमने गेट को सप्लाई दिया है? नहीं दिया है। तो गेट सप्लाई के लिए हमने एक पावर सप्लाई यूज किया है 0 to 15 वोल्ट वाला। ठीक है। तो यहाँ से 0 to 15 वोल्ट का पावर सप्लाई को यूज करेंगे, और यहाँ पे भी एक वेरिएबल रजिस्टर का हेल्प लेंगे। यहाँ से वेरिएबल रजिस्टर का हेल्प लेंगे। करंट जो यहाँ से निकलेगा उसको मेजर करने के लिए यहाँ पे एक एमीटर को भी यूज करेंगे। एमीटर टू मेजर विच करंट? गेट करंट। ओके। तो ये जो एमीटर हुआ अभी, इसका ये टर्मिनल किस में कनेक्ट कर दें बताओ? क्या एनोड में कनेक्ट कर दें? नो सर। नहीं, किससे कनेक्ट करें? गेट से। तो ऐसे करके हमने गेट से कनेक्ट कर दिया, सो दैट ये जो करंट यहाँ से आएगा वो गेट में जाएगा। ठीक है। और ये वाले पॉइंट को बताओ तो किससे कनेक्ट करने से सही रहेगा? ये तो ऊपर का प्लस हुआ ना, ये माइनस हुआ, इसको ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे तो अच्छा रहेगा ना। तो ये हो गया मेरा ग्राउंड से कनेक्टेड पूरा। इसका ग्राउंड, कैथोड और ये सप्लाई का ग्राउंड सारे कनेक्टेड हो गए। ओके। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? इसका काम क्या रहेगा बेसिकली बताओ तो? यहाँ से जो गेट करंट जा रहा होगा उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसका रेजिस्टेंस को बढ़ा के कम ज़्यादा कर सकते हैं। वेरिएबल रजिस्टर की तरह ये काम करेगा। तो यहाँ तक कनेक्शन में किसी को डाउट नहीं है। ये जो एमीटर है ये 2 मिली एम्पियर रेटेड वाला एक एमीटर है। तो देखो यहाँ पे एक एमीटर लग रहा है, और हमारा इस साइड एक एमीटर लग रहा है। ठीक है। और एक वोल्ट मीटर यहाँ पे लग रहा है। तो हम ये एक्सपेरिमेंट में क्या करेंगे कि SCR को ऑन करना है हमको बेसिकली। तो SCR को ऑन करने से पहले हमको यहाँ से कुछ वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं? यहाँ से हम कुछ वोल्टेज अप्लाई किए, तो यहाँ पे जब हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे, बताओ यहाँ से हम कुछ भी गेट सप्लाई नहीं दिए हैं, और कुछ वोल्टेज यहाँ पे हमने अप्लाइड किया है, 40-50 वोल्ट के आसपास हमने अप्लाइड किया है। लेकिन तुम्हारा थायरिस्टर ऑन होने के लिए मान लेते हैं 400-500 वोल्ट यहाँ से खाली सप्लाई देके अगर हम ऑन करना चाहें तो कर सकते हैं बिना गेट करंट से। तो हम यहाँ पे 40 वोल्ट जब दिए होंगे, क्या तुम्हारा थायरिस्टर ये ऑन हुआ होगा? तो अगर ऑन नहीं होगा तो क्या ये लोड से कुछ करंट फ्लो क्या होगा? जब तक तुम्हारा थायरिस्टर ऑन नहीं होगा, शॉर्ट नहीं होगा, ओब्वियसली तब तक कोई भी करंट भी यहाँ से फ्लो नहीं करेगा। तब तक मेरा ये जो करंट यहाँ पे स्लो कर रहा होगा वो कितना दिखा रहा होगा? 0 दिखा रहा होगा। तो एक्सपेरिमेंट करते टाइम हम क्या करेंगे कि यहाँ से 40 या तो 50 या तो 60 वोल्ट का सप्लाई दे देंगे। तो यहाँ से जितना सप्लाई दिए होंगे उतना ही वोल्टेज मेरा SCR के क्रॉस में ही रहा होगा, क्योंकि लोड में तो कुछ वोल्टेज ड्रॉप ही नहीं कर रहा है। अगर यहाँ पे 100 वोल्ट दिए हो तो लोड में अगर कुछ वोल्टेज ड्रॉप ही नहीं किया है तो सारा का सारा वोल्टेज किसके क्रॉस में होगा बताओ? SCR के क्रॉस में होगा कि नहीं? हाँ कि नहीं? तो यहाँ पे अगर तुम 100 वोल्ट दिए हो तो उस टाइम SCR तो ऑन नहीं होगा। SCR को तो 400 वोल्ट चाहिए अगर यहाँ से ऑन करना है। तो यहाँ से 100 वोल्ट दिए हो और लोड से कुछ करंट भी फ्लो नहीं कर रहा है, तो लोड में कुछ लॉस भी नहीं होगा, वोल्टेज में ड्रॉप नहीं होगा। लोड में कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा नहीं, तो सारा का सारा वोल्टेज कहाँ पे रहेगा? SCR के क्रॉस में रहेगा।
और एसीआर मेरा ऑफ कंडीशन में रहेगा, ठीक है। ऑन करने के लिए बताओ तो कहाँ पे हम वेरी करना पड़ेगा अभी मुझे? गेट करंट। हाथ लगाए बताओ यहाँ पे सर्किट में, यहाँ से अगर यहाँ से हम वोल्टेज को बढ़ाए हैं तो ऑब्वियसली कौन सा करंट बढ़ेगा? गेट करंट राइज करेगा। और अगर गेट करंट राइज करेगा तो तुम्हारा जो जंक्शन है, मतलब अच्छा तुम बताओ तो श्रुति, थाइस्टर में कितने जंक्शन होते हैं? 3 ठो ना। कौन सा जंक्शन रिवर्स वाइज कंडीशन में रहता है? J2। अगर उसको फॉरवर्ड वाइज करना है तो यहाँ से गेट करंट दे के हम वो अंदर का जो जंक्शन है उसको फॉरवर्ड वाइज करते हैं, ठीक है ना। तो जब यहाँ से गेट करंट आएगा तो कौन से जंक्शन को फॉरवर्ड वाइज करेगा? फॉरवर्ड वाइज J1 ऊपर में J1 J3 फॉरवर्ड वाइज में है, बीच का जंक्शन कौन है? J2 J2, वही वाला जंक्शन फॉरवर्ड वाइज होगा, याद है कि नहीं? P1 PN 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 ऐसे फॉर्मेट में रहता है। यहाँ से तुम प्लस माइनस करके कनेक्ट करते हो बैटरी से, है कि नहीं? तो ये ऊपर में प्लस नीचे में माइनस से कनेक्टेड होता है, तो यहाँ पे J1 नीचे में J3, ये दोनों फॉरवर्ड वाइज कंडीशन में आते हैं, बीच का जंक्शन J2 रिवर्स वाइज कंडीशन में रहता है। तो ये जंक्शन को फॉरवर्ड वाइज करने के लिए ही हम गेट करंट देते हैं कि नहीं? जब ये गेट करंट दोगे, कैसे गेट करंट देना है? यहाँ से इसको वेरी करके इसके सप्लाई को वेरी करो, 0 to 15 वोल्ट वाला सप्लाई को वेरी करो, गेट करंट राइज करेगा और तुम्हारा अंदर का जो जंक्शन होगा वो फॉरवर्ड वाइज हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही फॉरवर्ड वाइज हो जाएगा अंदर का जंक्शन, तो एसीआर हो जाएगा, क्या होगा बताओ? ऑन हो जाएगा। अगर एसीआर मेरा ऑन हुआ तो अब बताओ कि लोड के क्रॉस में कितना वोल्टेज आएगा? लोड के क्रॉस में कितना वोल्टेज आएगा? सारा का सारा वोल्टेज किसके क्रॉस में आ जाएगा? लोड के ना। पहले जब ऑफ कंडीशन में था बताओ तो किसके क्रॉस में वोल्टेज था? एसीआर के क्रॉस में। सारा का सारा वोल्टेज एसीआर के क्रॉस में था, यहाँ से कितना ही वोल्टेज दिए थे। लेकिन जब तुम्हारा एसीआर ऑन कंडीशन में आएगा तब सारा का सारा वोल्टेज किसके क्रॉस में ड्रॉप हो जाएगा? लोड के क्रॉस में। तो अगर हम वोल्टमीटर को लोड के क्रॉस में कनेक्ट कर दें तो मुझे रीडिंग क्या दिखाएगा? जहाँ जो यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज का होगा वो लोड के क्रॉस का वोल्टेज होगा कि नहीं? तो वही हम यहाँ पे वेरीफाई करेंगे, ठीक है। ओके, तो ये जो एमीटर देख रहे हो ना 2 मिली एम्पियर वाला, किट में हमको कहाँ पे मिल रहा है? यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। ये देखो, इसको हमने 2 मिली एम्पियर के सेटिंग में रखा है, तो ये 2 पॉइंट हमारे एमीटर का हो गया। कौन से एमीटर का? ये वाले एमीटर का हो गया। अब ये जो एमीटर है वो ये वाला एमीटर का 2 पॉइंट हो गया। तो मेरे पास 2 ठो एमीटर यहाँ पे किट में अवेलेबल है, ओके। ये एमीटर गेट करंट मेजर करेगा, तो ये एनोड करंट मेजर करेगा, ये एमीटर, ओके। अच्छा, ये जो वोल्टमीटर है वो बेसिकली उसका 2 पॉइंट यहाँ पे अवेलेबल है। तो वोल्टमीटर का अगर तुम कनेक्शन करोगे तो बताओ तो ये इसका प्लस कनेक्टेड होगा ऊपर में और माइनस कनेक्टेड होगा नीचे में, क्योंकि ऊपर से प्लस है नीचे में माइनस है सप्लाई का। तो वोल्टमीटर का प्लस वाला कनेक्टेड होगा एनोड से, तो माइनस वाला कनेक्टेड होगा कैथोड से। इजी? ओके, अभी स्टार्ट करते हैं कनेक्शन। कनेक्शन कैसे करना है जानते हो? पहले क्या करना है, ये हमारा प्लस हो गया ना। देखो यहाँ पे सप्लाई पे जूम करो, फोकस, ये प्लस हुआ तो ये कॉमन हमारा माइनस वाला पॉइंट हो गया। तो प्लस को लेके आएंगे यहाँ पे और माइनस को लेके आएंगे यहाँ पे, तो किट के पास यहाँ पे हमारा 0 to 15 वोल्ट वेरिएबल सप्लाई पहुँच जाएगा। तो ये पहले कर लो। ब्लैक यूज कर लो। ओके, यहाँ तक पहुँचने के बाद देखो ये जो वेरिएबल रजिस्टर है वो इंटरनली सर्किट में कनेक्टेड है कि नहीं? ये वाला देख रहे हो ना, इंटरनली कनेक्टेड है। तो ये वेरिएबल रजिस्टर का एक पॉइंट किससे कनेक्टेड है? 1 से कनेक्टेड है। तो दूसरा इसका पॉइंट किससे कनेक्टेड है? 5 से कनेक्टेड है। 5 से, देखो ये 5 से कनेक्टेड है। और यहाँ पे देखो एक एमीटर इंट्रोड्यूस हमको करना है, और एमीटर का जो दूसरा पॉइंट है वो 6 है। तब बताओ जब करंट फ्लो करे तो ये प्लस होगा कि नहीं, और ये माइनस होगा। और ये एमीटर मेरा कहाँ पे है? यहाँ पे है। तो ये एमीटर को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने के लिए क्या करना है बताओ? इसका जो प्लस है वो कहाँ पे लेके आए बताओ? 5 पे और माइनस 6 पे, और ये 6 पे, ठीक है। कनेक्शन कर लो। अमित, कनेक्शन समझ में आ रहा है? बताओ तो एमीटर का कनेक्शन कैसे किए, किस पॉइंट को किससे? सर प्लस को लिए AM प्लस से और माइनस को लिए AM माइनस से। 6 पॉइंट को लिए ना, 6 को लिए AM माइनस पे।
तो एमिटर मेरा सर्किट में इंट्रोड्यूस हो गया। ठीक है, अब बताओ जो एमिटर का पॉइंट डायरेक्टली गेट से कनेक्टेड करना है कि नहीं? तभी ये जो करंट है वो गेट में जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, पहले ढूंढते हैं कि हमारा किट में एस कहाँ पे है। 24 ये हमारा एस हो गया। तो एस का जो गेट पॉइंट है वो 24 है। मतलब एमिटर का ये पॉइंट और 24 को शॉर्ट कर देने से मेरा ये वाला काम हो जाएगा। एमिटर का दूसरा पॉइंट 6 था, तो 6 को डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं 24 से, तो मेरा कनेक्शन हो गया कि नहीं? ये काम कर दो, यहाँ से 24 पे दे दो। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, अब बताओ कि जो SCR है इसका जो ऊपर वाला पॉइंट है ये कितने पॉइंट है? यहाँ पे इसका ऊपर वाला पॉइंट का नंबरिंग बताओ। 36 ये 36 है। ठीक है, तो अच्छा, यहाँ से तुम जानते हो ना एक करंट फ्लो करेगा, वो करंट ये एमिटर मेजर करेगा। तो ये जो करंट ऐसे जा रहा है तो 36 को बताओ तो एमिटर के कहाँ से कनेक्टेड है, शॉर्टेड है? एमिटर का माइनस से। ये एमिटर कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है बताओ? ये तो मतलब 36 को कहाँ पे दे दें? ये 36 को कहाँ पे दे दें? एमिटर, ये एमिटर हुआ ना, एमिटर के दो पॉइंट कहाँ पे हैं? एक 29 तो एक 30 है। तो पहले ये एमिटर को इंट्रोड्यूस कर लेते हैं कि नहीं? एमिटर को इंट्रोड्यूस यहाँ से करेंगे कि नहीं? यहाँ पे आएगा। तो जब इंट्रोड्यूस करेंगे तो ये प्लस किधर आएगा? प्लस आएगा, बताओ। 29 इस साइड माइनस है ना, आएगा। ये माइनस से कनेक्टेड होगा कि नहीं? इसको माइनस में कनेक्ट करो। 29 को माइनस से कनेक्ट कर दो, 30 को प्लस से। यहाँ पे देखो ये 29 था और ये 30 था। 29 को हमने किससे कनेक्ट किया? AM माइनस से। 30 को कनेक्ट किया AM प्लस से। तो एक्चुअली में हमारा एमिटर इंट्रोड्यूस हो गया कि नहीं? 29 इज कनेक्टेड टू AM माइनस, 30 इज कनेक्टेड टू AM प्लस। एमिटर इज इंट्रोड्यूस्ड। ओके, जो एमिटर का दूसरा पॉइंट है वो लोड से कनेक्टेड है। देखो ये लोड है ना, और हमारे किट में लोड कहाँ पे है? यहाँ पे है। तो वो लोड तो कनेक्टेड ही है ना। देखो एमिटर से होते हुए लोड गया है, लोड का जो दूसरा पॉइंट है वो कितना है? 40 है। तो ये 40 को किससे कनेक्ट करना है? HVDC सप्लाई के प्लस से कनेक्ट करना है। और HVDC सप्लाई कहाँ पे है? यहाँ पे है। ठीक है ना, तो कनेक्ट कर दो। 40 को प्लस से कनेक्ट करना है। प्लस कौन है? लाल वाला भी ना। समझ में आ रहा है कि? फिर माइनस में किससे कनेक्ट कर देना है? कैथोड से कनेक्ट कर देना है। यहाँ पे देखो माइनस जो है वो जाएगा कैथोड से। कैथोड से शॉर्ट कर दो माइनस को, यहाँ से एक माइनस निकालो, वो कैथोड में जाएगा। SCR का जो कैथोड है वो ये वाला पॉइंट है ना, 39 समझ में आ रहा है कि? यस सर। 39 भी दे सकते हैं, 41 भी दे सकते हैं, दोनों शॉर्टेड पॉइंट है। अच्छा सर डायरेक्ट शॉर्ट कर सकते हैं इसको। हाँ, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अभी तक हम किसको इंट्रोड्यूस नहीं किए बताओ? वोल्टमीटर को इंट्रोड्यूस किए। वोल्टमीटर को। ये नो वोल्टमीटर सर। कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है? यहाँ पे। तो ये वोल्टमीटर का प्लस जाएगा एनोड पे, तो माइनस जाएगा कैथोड पे। प्लस यहाँ से प्लस वाला एक पॉइंट निकालो, VM प्लस। यहाँ पे हमारा वोल्टमीटर है कि नहीं? यहाँ से एक पॉइंट निकालो, VM प्लस कहाँ पे जाए? बताओ बताओ। यहाँ पे वोल्टमीटर कनेक्टेड है ना? ठीक है। अच्छा, ये जब 38 से कनेक्ट किए तो 38 से देखो ऐसे होते हुए एमिटर से होते हुए गया है ना। तो हमने ये वोल्टमीटर को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? और वोल्टमीटर का ये VM माइनस को कहाँ पे कनेक्ट करें? 39 पे कनेक्ट कर दो, VM माइनस को 39 पे। तो 38 एंड 39 के क्रॉस में जब हम वोल्टमीटर को इंट्रोड्यूस किए तो बेसिकली हमने ये वोल्टमीटर का कनेक्शन कर दिया। वोल्टमीटर का एक पॉइंट हमारा एनोड से कनेक्टेड हो गया, दूसरा पॉइंट हमारा कैथोड से कनेक्टेड हो गया। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? यस सर। कि किसी को डाउट है?
36 जो कि हमारा एनोड पॉइंट है, यस सर। और 29 एमीटर का माइनस वाला पॉइंट है, तो इसको क्लोज करना पड़ेगा कि नहीं? तो ये क्लोज कनेक्शन अभी हम कर रहे हैं, उसके बाद हम एक्सपेरिमेंट पे जाएंगे। तो 36 से 29 एक सॉर्ट कर रहे हैं, 36 से 29, ये हमारा 29 वाला पॉइंट हुआ, इसको सॉर्ट कर दिए, तो ये पूरा सर्किट कंप्लीटेड हो गया। यस सर। अभी ये जो वोल्टमीटर है वो कौन से दो पॉइंट के क्रॉस में कनेक्टेड है? एनोड एंड कैथोड। वोल्टमीटर का एक पॉइंट तुम्हारा देख सकते हो, वोल्टमीटर का प्लस वाला पॉइंट जो है वो एनोड से कनेक्टेड है कि नहीं? और जो माइनस है वो कैथोड से कनेक्टेड है, ठीक है। तो अभी ये पूरा कनेक्शन कंप्लीट हो गया। यस सर। इसके बाद अब कितना वोल्टेज है तुम्हारा SCR के अक्रॉस में, वो यहाँ पे हम रीडिंग देख रहे हैं, 14 वोल्ट दिखा रहा है। यस सर। अगर ये 14 वोल्ट है, इसको बढ़ाना है तो कहाँ से बढ़ाएंगे बताओ? यहाँ से। यहाँ से धीरे धीरे वोल्टेज को वेरी करके 50 या तो 60 वोल्ट के आसपास रखते हैं, ठीक है, 60 वोल्ट के आसपास रखते हैं। खाली यहाँ से वेरी करके भी ऑन किया जा सकता है, लेकिन इतना वोल्टेज हमारे पास अवेलेबल नहीं है किट के पास, यस सर। ठीक है, इसलिए हमने सिर्फ 60 वोल्ट यहाँ पे अप्लाइड किया है। उसके बाद हम किसके ऊपर डिपेंड करेंगे ऑन करने के लिए? गेट के ऊपर डिपेंड करेंगे। गेट वोल्टेज को यहाँ से वेरी किया जाता है, Yes. तो गेट वोल्टेज को वेरी करोगे तो गेट करंट भी बढ़ेगा कि नहीं? यस सर। देख सकते हो अभी मेरा SCR के क्रॉस में 61 वोल्ट दिखा रहा है, तो एनोड करंट कितना है और गेट करंट कितना है? गेट करंट 0 है, लेकिन गेट करंट को अगर यहाँ से राइज कराओगे तो देखो गेट करंट यहाँ से राइज हो रहा है और डिवाइस मेरा हो रहा है शॉर्ट। कैसे पता चल रहा है? क्योंकि डिवाइस के अक्रॉस में वोल्टेज दिखा रहा है 0, ठीक है ना। तो यहाँ पे एनोड करंट भी आ रहा है, गेट करंट भी आ रहा है, और उसके साथ साथ डिवाइस मेरा ऑन भी हो गया है। अच्छा, जब डिवाइस ऑन होता है तो सारा वोल्टेज कहाँ पे गिरता है? मतलब जैसे ये डिवाइस मेरा शॉर्ट होता है तो यहाँ से जितना वोल्टेज तुम दिए हो वो सारा वोल्टेज किस में आ रहा हो? लोड के अक्रॉस में। तो अब मेरा डिवाइस कौन से कंडीशन में है? ऑन स्टेट में है, और यहाँ से जितना भी वोल्टेज अप्लाई किया हो वो लोड के क्रॉस में होगा, ठीक है। तो माप लेते हैं। मापने के लिए क्या कर सकते हैं? यहाँ पे जो वोल्टमीटर का 2 पॉइंट है उसको लेके किसके क्रॉस में कनेक्ट कर देंगे? देखो यहाँ पे वोल्टमीटर कनेक्टेड हुआ कि नहीं? तो वोल्टमीटर को सिंपली रिमूव करेंगे यहाँ से, और लोड के 2 पॉइंट के क्रॉस में अगर कनेक्ट कर देंगे तो पता चल जाएगा कि नहीं? यस सर। ठीक है, इसको रिमूव किए, यस सर। लोड के क्रॉस में दे दिए, तो लोड वोल्टेज 60 दिखा रहा है ना? यस सर। तो हमने 60 पे सेट किए थे, Yes, तो sir. सारा वोल्टेज किसके क्रॉस में दिखा रहा है? लोड के क्रॉस में। एक्सपेरिमेंट समझ में आ रहा है? तो एक्सपेरिमेंट का सोल पर्पज क्या है समझ में आ रहा है? कि जो SCR है इसको अगर तुम ऊपर में प्लस और नीचे में माइनस दे दोगे तभी जाके ऑन होता है। देखो यहाँ पे अगर मैं माइनस इसको प्लस कर दूँ, यहाँ पे इसको रिवर्स कर दूँ, और रिवर्स करके मैं अगर एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, रिवर्स करके अगर मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, मतलब मान लो कि डिवाइस मेरा ऑफ स्टेट में है और मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, तो कभी भी तुम्हारा SCR ऑन नहीं होगा, क्योंकि SCR को ऑन करने के लिए एनोड को प्लस से और कैथोड को माइनस से कनेक्ट करना पड़ता है। ये फीचर लेकिन किसके पास है? ट्राइआर्क के पास है, कि तुम ऊपर में प्लस नीचे में माइनस करके भी ऑन कर सकते हो, ऊपर में माइनस नीचे में प्लस करके भी ऑन कर सकते हो। वो ट्राइआर्क के केस में हो सकता है ऑन, याद है कि नहीं? यस सर। लेकिन SCR ओनली एनोड कनेक्टेड टू प्लस, कैथोड कनेक्टेड टू माइनस, तभी जाके ऑन होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो अभी डिवाइस ऑन हो गया, तो बेसिकली तुमको एक्सपेरिमेंट में क्या करना है कि वोल्टेज वर्सेस करंट का ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। जैसे डिवाइस मेरा ऑन स्टेट में आ रहा है आएगा, तुम्हारा ये जो करंट होगा, कौन सा करंट? एनोड करंट शार्पली राइज कर जाएगा, ठीक है, देख सकते हो ना, एनोड करंट राइज कर गया है, ठीक है। तो ऐसे करके तुमको एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है। कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हो, ठीक है ना? कनेक्शन समझ में आ रहा है? क्या करना है, कैसे करके डिवाइस को ऑन करना है। फिर से डिवाइस को अगर तुमको ऑफ स्टेट में लाना है तो यहाँ से तुम एनोड करंट को फॉल करके होल्डिंग करंट से भी नीचे कर देना है, तभी जाके तुम्हारा डिवाइस जो होगा वो फिर से ऑफ स्टेट में आएगा। अभी तो हम लोड के क्रॉस में कनेक्ट किए हैं, ठीक है। फिर से कनेक्ट कर दो SCR के क्रॉस में, SCR फिर से ऑन स्टेट में आ जाएगा, इसलिए तुम यहाँ से वेरी करके एनोड करंट को फॉल कर दो बिलो होल्डिंग करंट, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? यस सर। ठीक है।